सियासत में सब कुछ खराब खराब नहीं है, बहुत अच्छा अच्छा भी है। कभी कभी ऐसे मनाजिर हमारे सामने आते हैं कि हमें लगता है कि नहीं, सियासत में बहुत कुछ अभी बाकी है और सियासत बहुत अच्छी चीज़ है अगर अच्छे तरीके से की जाए। दो मुख्तलिफ जमातों में रहते हुए दो मुख्तलिफ नज़रियात के लोग भी एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं, मिल बैठ सकते हैं, इख्तलाफात अपनी जगह। ये वीडियो देखिए, कुछ बातें इस वीडियो के बाद करेंगे। सभी यात्रियों से फिर से अनाउंसमेंट है, किसी को भी वीडियो आपने देखा, रविंदर रैना एक तरफ वो मोहम्मद यूसुफ तारेगामी से मिल रहे हैं, दूसरी तरफ सरताज मदनी जिनके जवान बेटे की अभी हाल ही में मौत हुई है, ये घर भी पहुंचे हैं। इंसानियत है, बाकी दुनिया में और क्या है जनाब। इंसान का सुबह का पता नहीं, शाम का पता नहीं, इंसान की जिंदगी का जनाब। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष, दूसरी तरफ मोहम्मद यूसुफ तारेगामी, जम्मू कश्मीर की सियासत का एक बहुत ही बड़ा नाम। सिर्फ सियासत ही नहीं बल्कि जो जम्मू कश्मीर के दानिशवरान हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनमें से एक नाम मोहम्मद यूसुफ तारेगामी, सीपीआईएम के नेता। जम्मू कश्मीर में सीपीआईएम मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने हिमायत की थी इंडिया अलायंस की। सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि हिंदुस्तान में भी सीपीआईएम इंडिया अलायंस की हिमायत में है। और दूसरी तरफ है उसके बिल्कुल मद्दे मुकाबिल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना और मोहम्मद यूसुफ तारेगामी सियासत में बिल्कुल दो अलग राहों पर गामजन हैं। नजरियाती तौर पर भी एक दूसरे से इतने दूर कि शायद ही ये दो सियासी जमातें जिंदगी में कभी एक हो पाएं, नजरियात इनके मिल पाएं। लेकिन जब मिले तो इस तरह मिले कि जी खुश हुआ देखकर। इससे पहले हमने पार्लियामेंट के इलेक्शन में देखा कि बड़े बड़े सियासतदानों की जबानें किस तरह फिसली, किस तरह बड़े बड़े सियासतदान एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे थे और ऐसा लग रहा था ये इलेक्शन नहीं है, मैदान जंग है। एक दूसरे पर जाती हमले करने से भी कोई गुरेज नहीं कर रहा था। लेकिन यहां ये जो मंजर देखने को मिला, इस मंजर ने कुछ खुशी का एहसास दिलवाया। इलेक्शन में हमने देखा था कि क्या कुछ हुआ था। उस इलेक्शन के बाद जब इस तरह की तस्वीरें और वीडियोस हमारे सामने आते हैं तो यकीनन सियासत पर भरोसा बढ़ता है और लगता है कि ये दो जमातें, दो फर्द जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं, नजरियाती तौर पर एक दूसरे के दूर जरूर हो सकते हैं, एक दूसरे के खिलाफ जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये नजरियात की लड़ाई है, जाती लड़ाई नहीं है। अक्सर हमने देखा है कि सियासतदान नजरियात की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, पर्सनल हो जाते हैं, जाती लड़ाई लड़ने लगते हैं और फिर वो निचले लेवल तक आती है। तो बड़े सियासतदान दो अलग अलग जमातों के आपस में लड़ते हैं तो फिर वो वर्कर्स तक बातें आती हैं और वर्कर्स भी उसी तरह बिहेव करने लगते हैं। यही वो चीजें हैं जो किसी सियासतदान को एक बड़ा सियासतदान या बड़ा इंसान बनाती हैं कि इंसानियत इंसान के अंदर बाकी रहे, सियासत अपनी जगह, इंसानियत अपनी जगह, और इंसानियत के दुख गम और इंसानियत की खुशियों में शरीक होना चाहिए और एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। और इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि रविंदर रैना टनल के इस तरफ भी टनल के उस तरफ भी क्यों मकबूल हैं, की वजह यही है कि वो जब भी अपोजिशन पार्टी के किसी शख्स से मिलते हैं तो दिल खोल कर मिलते हैं। लेकिन ये दूसरी तरफ भी है, मोहम्मद यूसुफ तारेगामी भी बहुत मुहज्जब शख्स हैं और वो भी इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि ज़बान न फिसले। असल में ज़बान उसी की फिसलती है जिसके पास कहने को कुछ नहीं होता है। क्योंकि नज़रियात की लड़ाई में जब आप हारते हैं और आपको महसूस होता है कि मैं हार रहा हूं, तब आप उस तरह की ज़बान का इस्तेमाल करने लगते हैं जो पार्लियामेंट के इलेक्शन में जम्मू कश्मीर में हमने देखा। अब एक तरफ मोहम्मद यूसुफ तारेगामी जो इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं और राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर मियां अल्ताफ ने जीत दर्ज की है, दूसरी तरफ रविंदर रैना जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये जो जेस्चर इन्होंने दिखाया है दोनों रहनुमाओं ने, अब खित्ता पीर पंजाल में इसका असर भी देखने को मिलना चाहिए। खित्ता पीर पंजाल की बहुत सी परेशानियां हैं और उम्मीदें लगाए लोग बैठे हैं मियां अल्ताफ साहब के साथ, लेकिन मियां अल्ताफ साहब की सेंटर में सरकार नहीं है। तो खित्ता पीर पंजाल की मुश्किलात दूर की जा सकती हैं अगर रविंदर रैना मियां अल्ताफ साहब का साथ देते हैं। कि रविंदर रैना
खित्ता पीर पंजाल के ही रहने वाले हैं, वो यहाँ के मसाइल को समझते हैं, तो पार्लियामेंट तक ये मसाइल मियाँ अल्ताफ के जरिए उठते रहेंगे, इसकी हमें उम्मीद है, हमें यकीन है। और अगर भारतीय जनता पार्टी भी ये कोशिश करती है कि इन मसाइल को हल किया जाए, तो जो मसाइल थोड़ी ताखीर के साथ हल होने हैं वो जल्दी हल होंगे। पीर पंजाल के बहुत से मसाइल हैं, टनल के मसले हैं, सड़कों के मसले हैं, स्कूल्स हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल कॉलेज की परेशानी है, बहुत कुछ ऐसा है जो यहां पर करना है। उम्मीद है कि मियां अल्ताफ साहब ये सब कुछ करेंगे और भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश करेगी कि जो कुछ किया जा रहा है उसमें इसका साथ दिया जाए, क्योंकि पीर पंजाल के साथ पिछले कई दहाइयों से ज्यादतियां होती रही हैं और बरमला इसका इजहार तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी अपनी मीटिंग्स में, अपने अपने जलसों में किया है। इस उम्मीद है कि राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट से मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ साहब कोशिश करेंगे कि कुछ बेहतर पीर पंजाल के लिए किया जाए, और भारतीय जनता पार्टी और रविंदर रैना जिनकी सरकार सेंटर में है वो भी कोशिश करेगी कि ये जो जेन्युइन हमारे मसाइल हैं इस पर मियां अल्ताफ साहब का साथ दिया जाए, ताकि ये परेशानियां दूर हो सकें। इलेक्शन में अपनी अपनी पार्टी से इलेक्शन लड़िए, दूसरे के खिलाफ जबरदस्त कैंपेन करिए, कोशिश करिए कि जीत हमारी हो, जीत हमारी पार्टी की हो। लेकिन जब एक बार जीत हो जाए तो फिर मिलकर वहां की आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहिए। वीडियो बहुत कुछ हमें समझाता भी है, सिखाता भी है, उम्मीद भी दिलाता है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, बहुत कुछ सियासत में बाकी है, बहुत अच्छे लोग सियासत में बाकी हैं जो इस सियासत को भी जिंदा रखे हुए हैं, जो यहाँ की आवाम के मसाइल को हल करने की ताकत भी रखते हैं, कोशिशें भी करते हैं, माजी में भी कोशिशें करते रहे हैं और हाल में भी इस तरह की कोशिशें जारी रखेंगे, क्योंकि पीर पंजाल के लोगों को इस बार बहुत उम्मीदें हैं, खास तौर से मियां अल्ताफ साहब से। लेकिन सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उम्मीद है बीजेपी भी हमारे मसाइल को हल करने में मददगार साबित होगी, किसी तरीके की रुकावट खड़ी नहीं करेगी।